तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ और इसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। इस पूरे मैथ का जितने भी एमसीक्यू होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक है उसी से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन बैंक से। और आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक के, यानी कि परिमेय संख्याएँ के जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये पहला क्लास होने वाला है और हमारा टारगेट क्या है? A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, A+ आपका स्कोर कंफर्म हो जाएगा यदि आप इसको कंप्लीट देख लेते हैं या कंप्लीट इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में दिया है 7 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि व्युत्क्रम होगा। तो 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? यदि कोई संख्या हमें दिया गया है 3/4 है, ठीक है, इसका हमें पूछा गया है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उसका उल्टा, यानी कि अंश को हर में बदल देना और हर को अंश में बदल देना। तो ये हमारा हर है और ये हमारा अंश है। ठीक है, तो अंश को हम लोग हर में बदल देंगे और हर को हम लोग अंश में बदल देंगे। तो क्या होगा? 4 ऊपर आ जाएगा, यानी कि 4/3 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखें तो ये क्या है? 7 है। तो 7 है, नीचे में तो कुछ नहीं है, तो हम लोग अपने से 1 लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी संख्या के नीचे 1 हम लोग लगा सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे, यानी कि 1/7। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ व्युत्क्रम पूछा गया है। ये जेक बोर्ड ने 2020 में पूछा गया था। ठीक है, जेक बोर्ड ने 2020 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए ये क्या है? 7 का व्युत्क्रम है। 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/7। ठीक है, यानी कि उसका उल्टा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी कि 5 का उल्टा। तो 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। ठीक है, यानी कि 5 को हम लोग इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1/5 आएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है -8/7 गुना 21/12 बराबर है 21/12, फिर गुना में है और यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ये 21/12 और यहाँ भी 21/12, ये दोनों ये जो संख्या इसके साथ गुना में है और दोनों इधर उधर है, यानी कि बराबर के इस साइड और उस साइड है। तो इसको हम लोग इस प्रकार यदि रहता है तो हम लोग इसको काट सकते हैं। तो ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बचेगा वो होगा 8/7 बराबर यहाँ रिक्त स्थान है। ठीक है, रिक्त स्थान, इसका मतलब ये हुआ कि रिक्त स्थान की जगह क्या होगा? -8/7, ये वाला। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 13/25 भागा, यहाँ रिक्त स्थान है और 13/5, तो रिक्त स्थान में क्या होगा? ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन था 13/25 और यहाँ रिक्त स्थान था भागा के साथ, यानी कि भागा रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को हम लोग x मान लेते हैं और ये है 13/5। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 13/25, भाग को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे और ये जो संख्या है भाग के बाद जो भी संख्या रहता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उसका व्युत्क्रम लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? 1/x। व्युत्क्रम में क्या है? x का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/x और ये इक्वल है 13/5 के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये जो संख्या है और ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ देखिए इसको इंटू कर देते हैं और इसको इंटू कर देते हैं, तो हमारे पास जो आएगा वो इस प्रकार होगा। कैसे होगा? 13, चूँकि 13 और 1 को गुना करेंगे तो 13 आएगा और नीचे में 25x, 25 और x को गुना कर दें तो 25x आ जाएगा और यहाँ है 13/5। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इसके साथ, तो हमारे पास आएगा 13 गुना 5 बराबर 13 गुना, ये 13 है, गुना 25x। अब ध्यान दीजिए ये और ये 13 और 13 कट जाएगा। यहाँ भी हम लोग पहले भी काट सकते थे इसको यहाँ से, लेकिन हम लोग ने क्या किया? यहाँ बाद में काट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग काट दिए। तो 13 और 13 चूँकि यहाँ गुना में है और ये भी गुना में है इसके साथ और दोनों इस साइड और उस साइड है, इसलिए इसको हम लोग काट सकते हैं। अब यहाँ आ गया 5 बराबर 25x। अब ध्यान दीजिए ये जो 25 है उसको हम लोग यहाँ नीचे में लिख सकते हैं, चूँकि ये गुना में है और यहाँ आ जाएगा वो भागा में। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। 5/25 और ये किसके बराबर है, x के इक्वल टू है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं 5 का 5 और ये 5 को 5 बार में, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास आएगा यहाँ से 1 और यहाँ 5, यानी कि 1/5। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है हमें -1/3 और 1/2 की बीच की परिमेय संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सी परिमेय संख्या इन दो संख्याओं के बीच में नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए पहले ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस के बीच 0 होता है, इसका मतलब ये संख्या नहीं होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कौन सी संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इस 3 को देखते हैं, यानी कि ये 3 जो ऑप्शन है, इस तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, इनके बीच की संख्या को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको बीच की संख्या को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर को इक्वल करना चाहते हैं। हर को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है उसको इसके साथ और इसके साथ गुना कर देंगे, और जो इसका हर है उसको इसके साथ और इसके साथ उल्टू कर देंगे। तो यहाँ देखिए गुना कर देंगे तो -2 आएगा, क्योंकि 2 और गुना -1 -2 होता है, और 2 गुना 3 यानी कि 6, इसका मतलब -1/3 बराबर कितना हुआ, -2/6। अब दूसरा संख्या हमारे पास है 3 गुना 1 यानी कि 3, अब 3 गुना 2 यानी कि 6। अब इन दोनों के बीच हमें संख्या निकालना है, तो इससे आगे और इससे पीछे वाले संख्या यानी कि बीच में। तो ध्यान दीजिए, जब भी इस प्रकार हम लोग क्या किए, हम लोगों ने हर को इक्वल किया, हर को इक्वल कर दिए। अब हमें -2 और 3 के बीच संख्या देखना है, किसके बीच, -2 और 3 के बीच। तो -2 और 3 के बीच में क्या है, इसको हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं। रुकिए थोड़ा सा, ये वाला इसको हटा लेते हैं और इसको हम लोग बाद में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए इसके आगे क्या होगा, -1/6 होगा, इससे बड़ा क्या होगा, 0/6 होगा, उससे भी बड़ा 1/6 होगा, और उससे भी बड़ा 2/6 होगा, और फाइनली हमारा जो संख्या आया था वो क्या था, 3/6 था। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखें। अब हमें मिल गए ये जो संख्या है ये इन दोनों के बीच में है। अब हमें देखना है, अब ये तो नहीं हुआ, अब इसको देख लेते हैं, ये तो यहाँ है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये संख्या भी यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद 1/3 को देख लीजिए। 1/3 को देखने के लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन, ये वाला संख्या को उठा लेते हैं। ये क्या है, 2/3 है, सॉरी 2/6 है, इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 × 2 2 × 6, तो हमारे पास आएगा 1/3। क्या हुआ, 1/3, यानी कि 2/6 ही 1/3 है। इसका मतलब ये संख्या भी एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों के बीच, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये क्या है, -2/6, ये -2/6 हमारे पास यहाँ है, -2/6 क्या है, यहाँ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है इन दोनों संख्या के बीच यहाँ नहीं है, ये तो खुद यही संख्या है, इसका मतलब इन दोनों के बीच नहीं है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं होगी, ये हमसे पूछा गया। तो हम लोग इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ध्यान दीजिए, यदि हमें एक संख्या दिया है 5/6 और एक दिया गया है 6/6, ठीक है, ये संख्या हम लोग के पास 2 संख्या है। अब हमें कहा गया है इन दोनों के बीच आप 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको हर को इक्वल है, हर तो इक्वल है, हर इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 परिमेय संख्या कहा गया है तो 3 से गुना कर देंगे दोनों तरफ, यानी कि अंश में और हर में गुना कर देंगे, इसको भी और इसको भी अंश और हर में 3 से गुना कर देंगे। तो हमारे पास जो संख्या बनेगा यहाँ से, यानी कि इसका समतुल्य संख्या जो बनेगा वो होगा 15/18, और यहाँ से जो बनेगा हमारे पास वो आएगा 18/18। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों संख्याओं के बीच 2 संख्या आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि 15 के बाद कितना आएगा 16, तो 16/18 एक हो गया, उसके बाद जस्ट 17/18। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ 3 से गुना कर दिया, इसका समतुल्य संख्या निकाल लिया, और इसको हम लोग आसानी से 2 परिमेय संख्या निकाल लिए। ठीक है, इन दोनों के बीच। उसी प्रकार हमें यदि 4 परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाता
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5 से इंटू कर देते हैं। 6 के लिए यहाँ 6 से इंटू कर 7 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें जितना भी परिमेय संख्या कहा जाएगा उतना ही निकालने के लिए हम लोग उससे आगे वाला मतलब एक आगे यानी कि एक ज़्यादा से इंटू कर देंगे, ठीक है। एक ज़्यादा से इंटू कर देंगे मतलब यदि 3 कहेगा तो 4 से इंटू कर देंगे, 5 कहेगा तो 6 से इंटू कर देंगे, 7 कहेगा तो 8 से इंटू कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में अपरिमित रूप से अनंत परिमेय संख्या होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है क्या, 1 प्राप्त करने के लिए गुणनफल इतना को हम लोग किससे गुना करें। तो ध्यान दीजिए एक नियम है, क्या नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम का। यदि किसी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से ही गुना कर देते हैं तो हमेशा गुणनफल 1 होता है, ठीक है। और ये इसका मतलब इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल इसका उल्टा यानी कि गुणनफल नहीं, क्या कहेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। यानी कि किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे तो हमेशा गुणनफल 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता, 7/23 का क्या होता है, 23/7। चूँकि यही होता है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो हर में है वो अंश में चला जाएगा और जो अंश में है वो हर में चला जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये और ये इससे कट जाएगा, ये और ये 1 से कट जाएगा, 7 और 23 कट जाएगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 3/4 का वैध क्रम। तो यहाँ देखिए 3/4 का वैध क्रम हम लोग ने पहले ही जान चुका था। यदि इस प्रकार दिया रहता है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम या वैध क्रम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 4/3 इसका वैध क्रम, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है 1/2 का समतुल्य क्या होगा। 1/2 समतुल्य का मतलब होता है यदि कोई संख्या इसके बराबर, मतलब इसके बराबर कौन सा संख्या है, ठीक है। समतुल्य का मतलब उसी के बराबर होना। तो देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसको देख लीजिए क्या है, 2/4। इसको हम लोग काट सकते हैं एक बार में, ये इसको हम लोग काट सकते हैं 2 बार में। यानी कि 2 से कट जाएगा एक बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो बचेगा हमारे पास 1/2 जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब ये है उसका समतुल्य। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, चूँकि हम लोगों ने सभी 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है, ठीक है, सॉल्व कर लिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, और यदि आपको कहीं इसमें डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।